अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 173 पार्ट 2। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। एलेक्स सैटेनिक पाल्स होगा स्टार्ट। हमारी तपस्या में हमारी सहायता तथा हमारी तपस्या के साक्षी रहे विहंग, हम आपको वरदान देते हैं कि इस पवित्र और तपोवित अमरनाथ की गुफा में आपका वास अनंत काल तक रहेगा। प्रेम क्या है? बताइए महादेव, कृपया बताएं कि प्रेम का रहस्य क्या है? क्या है इसका वास्तविक स्वरूप? क्या है इसका भविष्य? आप तो हमारे गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रेम ज्ञान से हमें प्रबुद्ध करना भी तो आपका दायित्व है। बताइए महादेव। प्रेम क्या है ये तुम पूछ रही हो पार्वती? कि प्रेम का रहस्य क्या है? प्रेम का स्वरूप क्या है? तुमने ही प्रेम के अनेकों रूप उजागर किए हैं पार्वती। तुमसे ही प्रेम की विभिन्न अनुभूतियां हुई। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर नहीं थे। क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग मुझसे दूर चली गई, मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया। मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। अपने से दूर कर तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया पार्वती। यही तो प्रेम है पार्वती। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना, यही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनः मिलन करवाने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना। इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही तो है। तुम्हारा पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर मेरे एकाकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकलने के लिए विवश करना और मेरा विवश हो जाना, ये प्रेम ही तो है। किंतु यह हमारे प्रेम का पहला चरण था, जिसमें न केवल तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता का बोध हुआ, बल्कि मुझे मेरी तपस्या द्वारा मेरी अपूर्णता, मेरी भूल का आभास हो सका। मेरा परिचय उन भावनाओं से हुआ जो मेरे अंदर विद्यमान थी, किंतु मैं उनसे अनभिज्ञ था। असीम पीड़ा और कष्ट देने वाले इस जन्म की पूर्णता अनिवार्य थी, ताकि हमारे प्रेम का दूसरा चरण आरंभ हो सके, जो इससे कहीं अधिक सुख, संपूर्णता, संतोष की अनुभूति करवाएगा।
भविष्य में तुम अपने स्वरूप की विविधता से प्रेम के नए नए रूप परिभाषित करोगी। कौन से स्वरूप महादेव? कृपया उनका उल्लेख कीजिए। जब अन्नपूर्णा के स्वरूप में तुम मेरी शुदा को बिना किसी प्रतिबंध के शांत करोगी, या कामाख्या के रूप में मेरी कामना करोगी, तो वो प्रेम की अनुभूति ही होगी। तुम्हारे सौम्य और सलज गौरी रूप में जब मैं हर प्रकार के अपने अधिकार तुम पे व्यक्त करूंगा और तुम उन अधिकारों की मान्यता दोगे, मुझे विश्वास दिलाती रहोगी कि मेरे सिवाय इस संसार में तुम्हें किसी का वर्चस्व स्वीकार नहीं, तो वो प्रेम की अनुभूति ही होगी। जब तुम मनोरंजन हेतु चौसर में मुझे पराजित करोगे, तो भी विजय मेरी ही होगी, क्योंकि उस क्षण तुम्हारे मुख पे आई प्रसन्नता मुझे मेरे दायित्व की पूर्णता का आभास दिलाएगी। तुम्हें सुखी देखकर मुझे सुख का आभास होगा। यही तो प्रेम है पार्वती। जब तुम अपने अस्त्र वहन कर शक्तिशाली दुर्गा रूप में मुझे संरक्षित कर सशस्त्र बनाओगी, तो वो अनुभूति प्रेम की अनुभूति ही होगी। जब तुम काली के रूप में संहार का नृत्य करते हो मेरे शरीर पे अपने पांव रखोगे और तुम्हें भूल का आभास हो और तुम्हारी जीवा बाहर निकले, वही प्रेम है पार्वती। पार्वती, जब तुम बारंबार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास दिलाओगी कि मैं तुम्हारे योग्य हूं, जब तुम मेरी वास्तविकता को प्रतिबिंबित कर मेरे दर्पण के रूप को धारण कर लोगे, वही तो प्रेम होगा पार्वती। प्रेम के प्रति तुम्हारी उत्सुकता और जिज्ञासा शांत हुई कि नहीं? अब हमारे मिलन में कोई व्यक्ति विशेष, कोई बाधा नहीं है पार्वती। मैं तुमसे आज ही विवाह करूंगा। तुम मेरी अर्धभागिनी हो। कैलाश पर हमारे भक्त और हमारे गण हमारे गृहस्थ जीवन को आरंभ करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो पार्वती, समय आ गया है। पार्वती, हम आपके साथ कैलाश नहीं चल सकते। नहीं आरंभ कर सकते गृहस्थ जीवन। हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। इतना अच्छा जो है वो इन दोनों में शिव जी और आदिशक्ति के दरमियान जो है वो प्यार मोहब्बत का वो सिलसिला जारी था कि एंड पे जो है वो कह दिया कि आपके साथ विवाह नहीं कर सकते, आपके साथ ये जीवन नहीं जी सकते, आपके साथ कैलाश नहीं जा सकते। अब इसके पीछे रीज़न माता की है, तो माता ने तो आज्ञा दे दी थी ना,
माता ने तो कह दिया था कि ठीक है, आप महादेव से जो है वो विवाह करेंगे। लेकिन अब क्या मतलब कि ऐसी बात है जो कि अभी रिवील तो हो जाएगी अगले पार्ट में, लेकिन एक आश्चर्य होता है कि सारा कुछ ठीक चल रहा था और एंड पे आके इन्होंने ये कह दिया कि अब मैं नहीं कर सकती, विवाह नहीं कर सकती और आपके साथ वो जीवन नहीं जी सकती। तो ये वाक़ई एक आश्चर्य की बात है और हैरान करने वाली बात है। और लेकिन ये है कि अगले पार्ट में ये रिवील हो जाएगा खुद से, जो है वो ज़्यादा सोचना भी अच्छा नहीं होगा। तो लेकिन ये है कि माता की प्रॉब्लम हो तो माता ने तो कह दिया था, हो सकता है कि पिता के जो वचन दिया हुआ है कि कहीं पे, हो सकता है उसका क्या हाल हो, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में इतना नहीं होगा। पर वो तो अभी आगे देखेंगे। और प्रेम की वो बात कर रही थी और प्रेम के पूछ रही थी शिव जी से कि प्रेम क्या होता है, तो उन्होंने फिर जो है वो कहा कि प्रेम तो आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है, और जो आपने जो है रूप दिए हैं प्रेम को मुख्तलिफ, तो वो तो आपने ही दिए हैं। और फिर उन्होंने जो है बताए हैं, सारी सिचुएशन बताई है उस वक़्त जो है वो जो कुछ होगा, वो प्रेम ही तो है। एक बीच में जो है वो काली के रूप में जो है वो पाँव रखने वाली बात हुई थी, तो उस वक़्त ज़ुबान बाहर होगी और उस वक़्त जो होगा वो भी तो प्रेम ही होगा। तो ये हमने वो देखी थी एक अपना वीडियो देखी थी स्टोरी पूरी, तो उसमें जो है वो क्रोधित हो जाती हैं और काली माता जो है वो क्रोधित हो जाती हैं और शांत भी नहीं होती और सबका जो है विनाश हो जाना था। तो लेकिन ये है कि महादेव जी जो हैं वो आगे आए और नीचे लेट गए और उन पे पाँव आया था, तो उस वक़्त जो है वो काली माता जो है वो शांत हो गई थी। तो वो बता रहे थे मेरे ख़्याल में कि वो भी वक़्त आएगा और वो प्रेम ही तो है, और मुख़्तलिफ़ रूप जो हैं वो बताए जाएँगे प्रेम के, और इन्होंने काफ़ी सारी जो हैं बीच में बातें की हैं प्रेम को लेके। प्रेम को अच्छी तरह से समझाया है इनको, और फिर उसके बाद वो समझ तो गई हैं, लेकिन एंड पे जो वो क्वेश्चन कर दिए हैं, एंड पे वो जो जवाब दिए हैं, उनकी समझ नहीं आई अभी। बिल्कुल जी, सही बात है, लेकिन मुझे भी यही लग रहा था कि माँ जो है उनकी बात है तो वाक़ई उन्होंने तो खुद कहा था कि आप जाइए, मेरी तरफ से इजाज़त है। अब बाधा कौन-सी आ रही है, पार्वती जी जो हैं वो कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको अभी पूरा करना चाहती हैं? क्योंकि तपस्या वाली जो बातें थी, वो तो सारी उन्होंने पूरी कर दी हैं, उसके बाद प्रेम का रहस्य जो उन्होंने पूछा है, वो भी महादेव जो है उन्होंने बताया है कि आप हर रूप में जब भी मुझे पुकारेंगी और मैं आपके साथ आऊँगा और उसके बाद हमारे दरमियान जो होगा, मैं आपको जो आदेश दूँगा आप उसको उसकी मान्यता करेंगी, यही तो प्रेम है। और जानती हैं कि जब आप सती जी के रूप में थीं और आपने अपने शरीर को त्यागा था और शरीर को त्यागने के बाद मेरी जो हालत थी वो बड़ी पीड़ा वाली थी और आपने अपने आप को मुझसे जुदा किया और फिर दोबारा से आपने अपने आप को उस योग्य करके तो मेरे और अपने दरमियान जो अधूरापन था, उस अधूरेपन को ख़त्म करके पूरा किया। और उसके अलावा जो है वो जो कबूतरों वाली जोड़ी थी, उसका हम कह रहे थे कि रहस्य जो है वो कब खुलेगा, तो वो भी अभी इसी में ओपन हुआ है इस पार्ट में। और वो जो है वो उनके वैसे जो है वो आए थे, वो जो जोड़ी सारथी थी, कर दे। सारथी कार ने उस वक़्त तपस्या के दरमियान जो है उनके साथी बने रहे हैं वहाँ पे। और तो उन्होंने जो है उनको वरदान दे दिया है कि रहती अंतकाल। दुनिया तक, मतलब अंतकाल तक जो है वो आप इसी में जो है वो रहेंगे, इसी गार में रहेंगे। और अभी आप लोग बताएं उस गार में मतलब वो कबूतर हैं, किसी ने देखे हैं और कोई गया है वहां पे पूजा के लिए या कोई वैसे गया हो, तो वो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये उन्होंने बताया कि वहां पे जोड़ी जो है वो ज़ाहिर है लोगों को तो देखी होगी, वहां पे रहते होंगे। बिल्कुल जी, और ये भी रहस्य मुकम्मल हुआ और लेकिन शॉकिंग था एट द एंड। प्यार मोहब्बत की कन्वर्सेशन चल रही थी और उनसे प्यार मोहब्बत का मीनिंग पूछ रही थी और वो शिव जी कह रहे थे हँस के कि आप पूछ रही हैं, मतलब आपने किया और आप कह लें कि एग्ज़ाम्पल है एक किस्म का प्यार मोहब्बत का और आप पूछ रही हैं मोहब्बत के बारे में। लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने डिस्क्राइब किया उस चीज़ को, जो उनके दरमियान होगा और जिस तरह वो कह लें कि गुस्से में आएँगी, क्रोधित होंगी, तो उनको शांत कौन करेगा और किस तरह वो शांत होंगी। और जब उनके पास बैठी होंगी, उनका कोई आदेश होगा, कोई हुक्म होगा, उनकी मान्यता करेंगी पार्वती जी, वो प्यार मोहब्बत होगी। और ये सारा डिस्क्राइब कर रहे थे उनको और उनको पास्ट में भी बता रहे थे कि सती जी थीं और सती जी के रूप में किस तरह आप मुझसे दूर हुई, लेकिन पार्वती जी के रूप में जब आईं और आपने मुझे उस वैरागी के रूप से निकाला और अब हमारा जो है मिलन होगा और इसको
इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने इस चीज़ की बात की वो खुश थे बड़े, लेकिन पार्वती जी ने अगेन जो है स्ट्रेट अवे उन्होंने इशारा किया इस तरह हाथ करके, और मेरे ख्याल में उधर जाना चाहते कैलाश थे पे। कैलाश पे। तो और जब सती जी ने जो है वो जिस्म त्यागा था, वो उसके बाद जो है वो कैलाश में से निकल गए थे ना शिव जी, उसके बाद अभी तक नहीं गए, और अभी जो है वो जाने लगे हैं पार्वती जी के साथ ही बिल्कुल वो जाना दोबारा। चाहते थे और खुश थे, और उन्होंने कहा आज ही मैं विवाह जो है वो करूँगा तुमसे, और मतलब खुशी वाला मोमेंट था। लेकिन पार्वती जी ने स्ट्रेट अवे जो है वो ना कर दी। हमें लग रहा है कि उनकी माता की तरफ से उन्होंने जो उनको वचन दिया था, लेकिन जैसे वो उनके पास आई और सब कुछ उन्होंने मान्यता कर लिया, तो वो वचन तो मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन लेट्स वो सी, खत्म हो चुका है, और ही कोई वजह होगी। और को वजह अभी तक जितनी हमें सीरीज़ हो सकता देखी है कोई और तपस्या रह गई हो, वो करने वाली हो इनकी। ये भी हो सकता है। वो सती जी का भी रूप है ना एक किस्म का, तो मे भी हो सकता है उनके पास अपने जो क्या नाम है दक्ष और अपने जो पेरेंट्स हैं नहीं नहीं वो मे भी हो नहीं, सकता है। ये कह सकती थी ना कि मैं अभी नहीं कर सकती ये विवाह। इन्होंने कहा मैं विवाह ही नहीं कर सकती आपसे। बहरहाल ये वो चीज जो हमारे है वो जहन थोड़ी में अच्छा रही है कोई ना। ऐसा जो है रीज़न नहीं आ रहा अभी तक। जो हमने देखे सारे जो चीज़ें हैं वो हमने पॉइंट जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं, लेकिन जहन में नहीं आ रहा। लेट्स सी, ये नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा बहुत रिवील होगा। तो अभी वहीं पे सीन जो है वो रुक गया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।